हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं बेमिसाल, शानदार, लाजवाब। कौन? राजीव मिश्रा। 30 अप्रैल है आज, महीने का आखिरी दिन है क्योंकि अप्रैल 30 का होता है और 49th 50 से एक कम मुकाबला है। किस किस के बीच में है? बीच में है सीएसके 10वें पायदान पर, सबसे थल्ले सबसे नीचे फिसड्डी प्रोग्राम है उनका अब तक इस पूरी टूर्नामेंट में। और मुकाबला किससे है? पंजाब किंग्स के साथ है, 5वीं पोजीशन पर है। थोड़ा सा हिली थी टीम लेकिन अभी भी दम है, यानी बात अभी बाकी है। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होना है तो दिलचस्प ये मुकाबला है। और ये हाथ में कागज सफेद रंग का जरूर ले लीजिए, पेन ले लीजिए। कुछ शिकायतें आती है दर्शकों की, कभी कभी आप गलत होते हैं, इंसान है हम, राजीव भी इंसान है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए 100 में से 80। जिस खिलाड़ी पर दाव लगाने को बोलते हैं वो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है। केएल राहुल बोला ऊपर लाओ, ऊपर लाए, कमाल कर दिया। विराट कोहली चलेंगे, चल गए। और नए लड़कों के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हमेशा करते रहे और वो जो भविष्यवाणी है वो सत्य साबित हुई। इसीलिए हम कहते हैं कागज पेन निकाल लीजिए। टीम के आखिर में इस प्रोग्राम के हम आपको बताएंगे वो सपनों वाली ड्रीम टीम जो बरसात करती है आपके ऊपर, जिसमें भीगेगा, आनंद आएगा। तो आज ये जो मुकाबला होने जा रहा है, ये मुकाबले की बात हम करें लेकिन वैभव सूर्यवंशी कितने पे शतक लगाया उन्होंने? 35 गेंदों पे। 39 पे किसने लगाया था? प्रियांश आर्या। तो ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं राजीव भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दिग्गज बॉलर्स, मैं तो दंग रह गया जो पारी उसने खेली है वैभव सूर्यवंशी ने। मात्र 14 साल की उम्र, बच्चा ही तो है। और T20 में सबसे तेज 50 सबसे तेज 135 गेंदों पर शतक लगाने का भारतीय का रिकॉर्ड बन गया। और जो भाई हैं उनके, इरफान पठान के, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उन्होंने। बीच में आ गए क्रिस गेल जो कि कमाल है, उनके साथ अब पायदान पर खड़े हो गए। किन किन गेंदबाजों का मुकाबला किया? एक से एक मोहम्मद सिराज जो इस फॉर्मेट में अब तक के बेहतरीन गेंदबाज हैं, उनका सामना किया। ईशांत शर्मा का सामना किया, राशिद खान का सामना किया। और एक प्लेयर ने तो बेचारे ने आगाज किया था, उसकी गेंदबाजी भुलवा दी, 30 रन बना दिए उसके एक ओवर में। तो ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जरा इनके बारे में रोशनी डालिए। देखिए, नौजवान खिलाड़ी तो बहुत फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं यान बिशप को कल सुन रहा था, ब्रॉडकास्टिंग में वो बैठे थे और उनकी कमेंट्री और बहुत कमाल की बात उन्होंने कही कि इतनी फियरलेस बैटिंग पिछले कह रहे 40 साल से वो क्रिकेट कवर कभी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इस तरह का फियरलेस अप्रोच किसी भी यंगस्टर का उन्होंने देखा नहीं। उनके दिल में दहशत नहीं है और वो गेंदबाज को नहीं खेल रहे, वो गेंद को खेलते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने सिराज डाल रहे हैं या कोई यंगस्टर डाल रहा है। उन्होंने करीम जन्नत को भी वैसे ट्रीट किया जैसे कि उन्होंने सिराज को ट्रीट किया, राशिद खान को जैसे ट्रीट किया वैसे साई किशोर को ट्रीट किया। तो उनके लिए बॉलर कोई मायने नहीं रखता कि आपके ऊपर टैग लगा हुआ, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। वो चाहे वैभव सूर्यवंशी को आप देख लें या प्रियांश आर्या जो मैदान पर उतरेंगे चेन्नई में आज, चेन्नई के खिलाफ जो पंजाब उतरेगी, इन लोग का अप्रोच देख के मैं मतलब गदगद हो गया एकदम। कि T20 में पहले कहा जाता था भारत बड़ा फिसड्डी और इनकी सोच वैसी नहीं है कि 200 रन के लिए जाएं। अब ऐसा है कि 200 रन बना के भी आप IPL में सेफ नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी ने खेली या जिस तरह की क्रिकेट प्रियांश आर्या ने खेली अभी तक, और ऐसे और भी तमाम यंगस्टर है जो अभी लाइन में है। आयुष मात्रे एक और बैट्समैन है जो चेन्नई के लिए खेलेंगे, शेख रशीद एक और बैट्समैन है जो चेन्नई में खेलेंगे, ओपन करते हैं ये दोनों बैट्समैन। तो यंगस्टर्स की इस बार तो भरमार है पंकज भाई, और बड़ा मज़ा आ रहा है। और सिर्फ ये बैट्समैन ही नहीं, अच्छे बॉलर्स भी निकल कर आ रहे हैं और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। राजीव, एक और थोड़ा सीरियस नोट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, एक दिन में सेंसेशन बन गए हैं, पूरी दुनिया, क्रिकेट जगत लोहा मान गया। क्या फियरलेस बैटिंग किया, किसी गेंदबाज को नहीं माना। पैसा बरसेगा, शोहरत बरस रही है, थोड़ा सा डगमगाने का खतरा होता है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट जो है उसमें किसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है? BCCI क्या इस चीज का ख्याल रखता है? BCCI को रखना चाहिए और अभी तो पूरा ख्याल राहुल सवाल था मेरा। हाँ, और राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए, राहुल द्रविड़ ही वो शख्सियत है जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को बनाया, उनके ऊपर फेथ दिखाया। जब ऑक्शन हुआ तो वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा मुझे एक क्रिकेटर चाहिए। और वैभव सूर्यवंशी को अगर आप सुनिए तो 1-1.5 महीने से राहुल द्रविड़ उसके साथ काम कर रहे हैं। और अब जिम्मेदारी बनती है कि जब फेम आ गया, नेम आ गया है, तो फिर उसको संभाल के कैसे रखा जाए। VVS लक्ष्मण ने बहुत काम किया उनके साथ जब वो NCA में थे। तो NCA में अभी भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि IPL ख़त्म होते ही वैभव सूर्यवंशी को जाके जो प्रैक्टिस सेशंस है अपने वो NCA में करेंगे, जहाँ पे VVS लक्ष्मण की अगुवाई में उनको काम करना है। और ये दोनों कैरेक्टर इंडियन क्रिकेट में ऐसे हैं पंकज भाई जो मतलब जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं।
तो सुरक्षित हाथों में है। वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या के बारे में भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा टैलेंट है, उनके बारे में भी कहा गया कि उनका जो बैट फ्लो है बहुत कमाल का है। तो 3-4 यंगस्टर ऐसे जिनको मुझे लग रहा है आईपीएल खत्म होने के बाद, और ये बहुत वाजिब सवाल था आपका कि आप ऐसे इनको कैसे बचा के रखेंगे, कैसे नर्चर करेंगे आगे के लिए, क्योंकि कोई 14 साल का है, कोई 18-19 साल का है, कोई 20 साल का है। डगमगाने का खतरा हमने देखा। पृथ्वी शॉ इतना बड़ा एग्जाम्पल है, 2 साल पहले 3 साल पहले आईपीएल में सेंसेशनल बैटिंग कर रहे थे, और आज हालात ये है कि कोई उनको जान नहीं रहा है, और मुंबई प्रीमियर लीग जो होने जा रही है वहाँ पर भी नाम आने के लिए वो तरस रहे हैं। तो डाउनफॉल क्रिकेट में बहुत तेज़ी के साथ आता है, तो आपको जितना आप संभल के रहेंगे, जितना फोकस रहेंगे। सचिन पाजी का एक इंटरव्यू किया था पंकज भाई, उन्होंने कहा था कि जब आप इनिशियली क्रिकेट में आते हैं ना, तो आप कहते हैं घोड़े को लगा देते हैं ना सामने का, आप सिर्फ फोकस सामने रहता है, आप बाएं और दाएं नहीं देखते हैं, उसकी आंख पे पट्टा सा लगा देते हैं साइड में कि इधर उधर ना देखे। तो ये इन यंगस्टर्स के लिए वो चाहिए। सचिन का नाम लिया, उनके साथ जो खेलते थे वो कहाँ है और सचिन कहाँ है? देखिए ये भी एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब आप अपने आप को बचा के ले जाते हैं उस थोड़े से टाइम पीरियड से, तो आप भारत रत्न तो सचिन फिर आप भारत रत्न बनते हैं, नहीं तो फिर आप विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ बनते हैं। बिल्कुल। अब चलिए आज की बात करते हैं, वो बीत गई उसको बिसार देते हैं, और आज की बात करें तो मुकाबला किसके बीच में है? श्रेयस अय्यर की टीम के बीच में और महेंद्र सिंह धोनी की टीम के बीच में। दोनों कप्तान। देखिए दोनों कप्तानी में तो क्या ही, अब महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ अचीव किया है उसको तो हम दरकिनार कर नहीं सकते, लेकिन जो जिस तरह से बीच टूर्नामेंट में उनको टीम मिली है और टीम में दम नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ टीम कप्तान को बेहतर बनाती है, कभी एक कप्तान पूरी टीम को बेहतर नहीं बना सकता। और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब आप चेन्नई की टीम पे नज़र डालें, बहुत ज़्यादा वीकनेस है पंकज भाई, वो दूर नहीं हो सकती इस सीज़न में। बैटिंग पूरी तरफ फ्लॉप है, जो आपने जो विदेशी खिलाड़ी रखे हैं वो चल नहीं रहे, आपके बॉलर्स आपके बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ओवरऑल इतनी ढेर सारी परेशानी है, जिनमें सबसे बड़ी परेशानी आपको बताऊंगा तो हैरान रहेंगे। चेन्नई इतनी बड़ी टीम है, इस साल पावर प्ले में सिर्फ 12 छक्के उन्होंने लगाए 9 मैचेस में। माय गुडनेस। तो अगर आप इतने कम, मतलब 11 तो वो लड़का लगा, 11 वो अकेले लगा के चला गया, तो 12 छक्के टोटल है 9 मैचेस में। तो सबसे बड़ी जो हार का कारण है चेन्नई का, मैं अभी एनालिसिस देख रहा था कि जब आप पावर प्ले में रन ही नहीं बनाएंगे तो आप मैच जीत ही नहीं सकते T20 फॉर्मेट। और ये बड़ा एग्जाम्पल है, 12 छक्के 9 मैचों में, जबकि एक मैच में 12 छक्के पड़ रहे हैं, तो ये कहाँ से मैच जीतेंगे फिर? अब जरा मुकाबलों की बात कर लें तो एक तरफ जो है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, जिस तरह की बल्लेबाजी, बारिश से धुल गया मैच, दे वर अ बिट अनलकी दैट डे, वरना वो जिस तरह से बोर्ड में उन्होंने ओपनिंग पे स्कोर रख दिया था, इनको घेरने की स्ट्रैटेजी, अब जो कुछ भी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? देखिए बॉलिंग में उनके पास वेरिएशन तो था, और इनिशियली स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था। आपको याद होगा पंकज भाई, हम लोग जब चैट करते थे कि नूर अहमद शायद इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाए, लेकिन सडनली लोगों ने उनका वीडियो पढ़ा, एनालिसिस किया, और अब वो पूरी तरह से बिखर गए। ठीक वही हाल खलील अहमद का हुआ। अब 2 ऐसे बॉलर्स थे इनके पास जो इस टूर्नामेंट में बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते थे, लेकिन जो आप कहते हैं ना बहक जाना बीच में, तो दोनों गेंदबाज बहके और चेन्नई की जो लुटी है वो डूब गई उसके बाद। तो ये दोनों गेंदबाज अभी भी मुझे लग रहा है पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल पे गेंदबाजी करते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। खासतौर से प्रियांश आर्या बहुत डेंजरस मूड में बैटिंग करते हैं, मतलब, और प्रभसिमरन ने पिछले मैच में 84 रन की इनिंग खेली है। दोनों ही टैलेंटेड हैं, दोनों यंग है, और मुझे लग रहा है बहुत मज़ेदार ये लड़ाई होने वाली। खलील अहमद वर्सेस अगर हम उधर जाएं, और महेश पथिराना एक और गेंदबाज हैं जो बिल्कुल ऑफ कलर हैं, और वो चाहेंगे एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ें। वैसे मैं अगर होता तो मैं सिलेक्शन कमेटी में चेन्नई के, तो मैं शायद पथिराना को ड्रॉप करता है। कितना खिलाएंगे आप, मतलब 9 मैच 10 मैच हो गए, वाइड नो बॉल के अलावा विकेटें आपको मिल नहीं रही हैं, तो फिर आप आपकी टीम में क्यों खेल रहे हैं, ये समझ से परे। मलिंगा से तुलना कर रहे थे उसकी लोग, मलिंगा के आसपास नहीं है। देखिए पंकज भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने मलिंगा को भी कवर किया और इनको भी देख रहा हूँ, कहीं आसपास नहीं है एक्यूरेसी के मामले में। सिर्फ एक्शन मिलता जुलता है। एक्शन मिलना, एक्शन तो हम भी आप देख देंगे, लेकिन वो टप्पे पे 6 गेंद भी तो चलिए, इधर की दिक्कत है, वो रचिन रविंद्रा जो वंडर कर रहे थे, वो हमने देखा जिस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी में, वो यहाँ कमाल दिख नहीं रहा। यहाँ के बल्लेबाज जो हैं, किनको शिवम दुबे को मैं लूँ, मैं यहाँ पर इनको लूँ, रचिन रविंद्रा को, किस तरह से राहुल त्रिपाठी को लूँ। एक पंकज भाई, चेन्नई की जो प्रॉब्लम है ना, जो उन्होंने प्लेयर बैकअप प्लेयर्स रखे हैं, वो उनका क्वालिटी है ही नहीं। अब रचिन रविंद्रा से रन नहीं बने तो बैकअप लेके आ गए सैम करन को। सैम करन है ऑलराउंडर, यानी कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उनको ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर टीम में खिला रहे हैं, नंबर 3 पे आप बैटिंग पे भेज रहे हैं। तो ये मतलब ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो किसी को समझ नहीं आएगा। एक प्योर बैट्समैन जो लगातार रन बना, ये तो आप परसिस्ट करते हैं रचिन रविंद्रा के साथ, अब आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो आपकी टीम में है ही नहीं दूसरा कोई बैट्समैन, आपको मजबूरी में आपको खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि डेवन कॉनवे से भी रन नहीं बने। तो ओवरऑल आप फिर तो वही घूम फिर के आप इंडियन जोड़ी पे आगे देखिए, शेख रशीद और आयुष मात्रे ने पिछले मैच में भी ओपन किया था और इस मैच में भी ओपन करेंगे। जी,
और कप्तान धोनी की बात कर लें, आपने कहा था थोड़ा ऊपर लाओ, ऊपर ला रहे हैं, लेकिन फिर बीच में छठे आठवें नंबर पे जा रहे हैं पंकज भाई, वो तो मुझे समझ नहीं वेस्ट है। और मतलब एक आध मैच, अब तो 4 मैच बचे हैं, फैंस के लिए कम से कम ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। मे बी वो 100% फिट नहीं है, हो सकता है 30-40 गेंदें खेलने की स्थिति में नहीं है वो, बट एक आध मैच तो बनता है कि आप देखो तो सही कि यार कि अगर मैं ज़्यादा बॉलें खेलूंगा मैं भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। आप रवींद्र जडेजा को ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, आप दीपक हुड्डा को भी ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं आ रहे, तो ये एक थोड़ी परेशानी का सबब है जब कैप्टन बैकफुट पे होता है। और इधर मैं बॉलिंग अटैक देखता हूँ तो अर्शदीप सिंह हैं, युजवेंद्र चहल के तो क्या कहने, उसके अलावा हरप्रीत बरार आके और डेडली कॉम्बो बना देते हैं, और येंसन शानदार ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर, जबरदस्त गेंदबाजी वो भी करते हैं, तो यहाँ तो कुछ कहने नहीं है इनके बारे में। देखिए बॉलिंग तो बहुत शानदार है, देखिए पंजाब मेरे ख्याल से टॉप 3 टीमों में से जिनका बॉलिंग इतना कम स्कोर उन्होंने उस दिन बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें रोक के रखा। और देखिए चेन्नई का ट्रैक भी ऐसा जहाँ पे इनके स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। चहल बहुत अच्छे फॉर्म में है, हरप्रीत बरार जिनका आपने नाम लिया उनको बहुत अच्छा इंक्लूजन है। मैं बार बार कह रहा था, आपको याद होगा शोज़ में, कि आप हरप्रीत बरार को इंक्लूड कीजिए, बड़ी हिटें भी मारते हैं, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, फील्डर बहुत शानदार है। तो हरप्रीत बरार का इंक्लूजन, हरप्रीत चहल का जो जोड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं जो थोड़ा मैक्सी के बारे में बोलिए ना। इसमें जो कमी है दिख रही है कि मैक्सी साहब को हटाए, इंग्लिश ले आए, और इंग्लिश को ले आए तो वो संस्कृत बोलना है बैट के साथ, यानी किसी को उनकी बैटिंग समझ नहीं आ रही। तो एक तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के बदले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और दोनों का हाल वही। तो इससे अच्छा आप एक इंडियन प्लेयर को खिला लें, लेकिन अब क्योंकि रिकी पॉन्टिंग साहब एक और ऑस्ट्रेलियन सर पे बैठे हुए पंजाब के, तो ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं क्या प्यार है पंजाब को, मुझे समझ नहीं आता है। मैं कई सीजन उठा के मैंने देखा और एक रिसर्च देखा कि ऑस्ट्रेलिया, और अब हम इंतजार नहीं कर सकते ना किसी एक मैच में ग्लेन मैक्सवेल कमाल कर दें या इंग्लिश कमाल कर दें। इंग्लिश के लिए तो मैं भी जोर दे रहा था कि भैया T20 बहुत अच्छा खेल के आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया साहब उनको खिलाया, जैसे ही उनको खिलाया गया उनका भी हाल वही हो गया मैक्सवेल जैसा। या तो मैक्सवेल कुछ फूक फाक के भेज रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन आएगा भैया रन नहीं बनाना है, तो आप देख लो एक भी ऑस्ट्रेलियन का कंट्रीब्यूशन पंजाब की टीम में नील के बराबर है। इससे अच्छा तो आप निहाल वधेरा वगैरह को ऊपर बैटिंग करा लें, थोड़ा और इंडियन एक आध अगर आपके पास अच्छा बैट्समैन उसको खिलाएं। मेरे नज़र में तो कोई मतलब नहीं बनता है, आपके पास 11 पॉइंट है, वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की वजह से, इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब अगर जीता है तो अपने इंडियन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन से, ना कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के। तो मजबूरी क्या है, जरा जवाब दें। अब जरा मुझे ये बता दीजिए, इससे पहले कि मैं एज किसका, वैसे मुझे क्लैरिटी नजर आ रही है एज किसका होगा, जरा वो जो सपनों वाली टीम है वो बना दीजिए, मैं एक एक करके गिनता चला जाऊंगा। चलिए मैंने बना रखी है ऑलरेडी, पंकज भाई फटाफट बता देते हैं। प्रियांश आर्या को मैंने रखा है टीम में, आयुष मात्रे चेन्नई के ओपनर 2, श्रेयस अय्यर 3, इसके अलावा ब्रिविस जो खेले 4, फिर मार्को एंसन को मैंने रखा है, निहाल वडेरा 6, शिवम दुबे 7, नूर अहमद 8, चहल 9, अर्शदीप 10 और अजमतुल्ला को रखा मैंने जो ऑलराउंडर है पंजाब। 11 हो गए, 11 खिलाड़ी। अब जरा कप्तान और वाइस कैप्टन बता दें। वाइस कैप्टन मैंने युजवेंद्र चहल को, क्योंकि मैच चेन्नई में है, बॉल घूमेगा जरूर, और जब बॉल घूमेगा तो चहल से बढ़िया स्पिनर कोई नहीं हो सकता। कैप्टन मैंने यहाँ श्रेयस अय्यर को रखा है क्योंकि स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छा खेलता है। वैसे भी कैप्टन, ऐसे भी कैप्टन, युजवेंद्र चहल वाइस कैप्टन। तो ये हो गई आपकी सपनों की टीम तैयार। अब आज का ये जो शानदार मुकाबला होने जा रहा है, एज किसको है? एज हम पहले तो होता तो यही कहते हैं, आंख बंद कर रहे ऐसे करते और कहते चेन्नई, क्योंकि चेन्नई अपने घर में खेल रहा है, लेकिन इतनी बार वो हार गए अपने घर में इस बार कि आपको मजबूरी में पंजाब के साथ जाना पड़ेगा। हम दोनों ही बल्ले बल्ले कर लेते हैं, क्योंकि चेन्नई अब छोले भटूरे वाले वहाँ इडली डोसा वाली जगह पे पहुंचेंगे और वो खाएंगे और जीत रहे हैं। और पंकज भाई देखिए, अब वो मिरेकल हो जाए, चेन्नई जीत जाए, लेकिन जीत का कोई मायने है नहीं उनके लिए। बेसिकली पंजाब का जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 11 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट मिलेगा तो 13 पे आएंगे, थोड़ा फाइट में आएंगे। अब ये जीतेंगे तो दूसरे की गणित खराब करेंगे, अपनी तो कहते हैं ना बद पिटवा चुके हैं। मैं आखिर में जरा आपसे समझना चाहूंगा, अब गणित, अंक गणित जो है वो क्या कहता है चेन्नई के लिए, यानी 5 मैच 5 जीतने हैं, 14 अंक तक पहुंचेंगे, और नेट रन रेट जो है वो ज्यादा हो, और दूसरों की जो टीमें हैं वो 14 अंक तक अगर ना पहुंचे तो कहीं इनका खेल बनता है। तो बहुत मुश्किल है। 5 आप जीतेंगे कैसे? आप जिस तरह की टीम के साथ हैं, आप मतलब 2 मैच जीत लें, बहुत बड़ी वो टीमें भी मैंने लिख के रखी हैं, आरसीबी, केकेआर, आरआर और आखिरी गुजरात टाइटंस। ये तभी हो सकता है कि 5 मैच जीतें, फिर एक पंडित बिठाएं साइड में जो दूसरों की टीमों के लिए राहु केतु बुलाए, उनकी टीमों को हरवाए, और आप फिर पॉइंट्स के साथ जाएं। अदरवाइज आपके पास कुछ है नहीं, सिर्फ दूसरे का गेम बिगाड़ सकते हैं एक मैच जीत हार के, और वो आप करेंगे तो बेचारे जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं वो रो रहे होंगे, क्योंकि टॉप पे बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है इस समय। बिल्कुल। और पंजाब की जीतते ही लड़ाई और बड़ी हो जाएगी, तो मजा आने वाला है, क्योंकि 5-6 टीमें जिनके पॉइंट्स बहुत बराबर होंगे। अब चेन्नई से गुजारिश है, गेम मत खराब करो यार, ऊपर बढ़िया टीमें जा रही
रही है अच्छा मैच चल रहा है, मैच चलने दो। तो चलिए आज भी जबरदस्त मजा आने वाला है। 7:30 बजे चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का, मरीना बीच के बिल्कुल साइड में वो स्टेडियम बना है। मैंने बाहर से देखा, अंदर भी बहुत खूबसूरत है। तो दिलचस्प मुकाबला होगा, ऐसी आपको उम्मीद रहेगी, हमें भी पूरी उम्मीद है। यहां हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।